अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूँगा ब्रेक स्टेटमेंट की। बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट डिटेल से समझाया था। मैंने उसके अंदर एक कीवर्ड यूज़ किया था ब्रेक का। तो ब्रेक बेसिकली ब्रेक का मतलब क्या है, लफ्ज़ी मतलब ही ये किसी चीज़ को रोकना। हम ब्रेक के थ्रू अपने कंपाइलर की एग्जीक्यूशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। याद रखिएगा, ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ दो चीज़ों में यूज़ हो सकती है, एक स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर और लूप्स के अंदर। ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट और लूप्स के अंदर, अब ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक आउट ऑफ अ स्विच और अ लूप क्या करती है, उसकी एग्जीक्यूशन को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, देखा मैं W3 स्कूल यहाँ से मैं खोलता हूँ। मैंने एक आपको एग्जांपल करवाई थी, वो ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड थे। ठीक है। लेट मैंने क्या किया था, एक प्रॉम्प्ट लिया था और नंबर मैंने यूज़र से लिया था। और 1 के केस में हमने मंडे लिया था, 2 के केस में ट्यूसडे, अप टू सो ऑन हमने किया था। अब ब्रेक का क्या काम हो रहा था कि जैसे ही यूज़र 1 प्रेस करता है तो वो आता है डे में मंडे आ जाएगा, और यहाँ पे कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो रुक जाएगा। किसकी वजह से रुकेगा, इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है। मतलब वो हमारी कोड की एग्जीक्यूशन को हमने यहाँ पे रुकवाना है। तो हमारी ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स है कि हमने इस 1 के बाद, मंडे के बाद कुछ लाइन एग्जीक्यूट ना हो, वो रुक जाए। तो क्या यूज़ करेंगे हम, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसी तरह आप लूप्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, नेस्टेड लूप है। एक ये लूप लगी हुई है फॉर लूप, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, उसके अंदर ये लूप 2 लगी हुई है जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है। अब होता क्या है, नेस्टेड लूप की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, पहली आइट्रेशन चलेगी यहाँ से, उसके बाद उसने अंदर आना है, फिर उसने उस वक्त तक इस लूप से बाहर नहीं जाना जब तक ये कंडीशन क्या नहीं होगी, फॉल्स नहीं होगी। ठीक है। जब इसके लूप के अंदर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद वो बाहर जाएगा, फिर वो नेक्स्ट आइट्रेशन लेगा, फिर अंदर आएगा, फिर उस वक्त तक ये लूप एग्जीक्यूट होगी जब तक मेरी क्या होगी, ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल नहीं होगी, ये वाली जो यहाँ पे हमारी होती है। ठीक है। अब लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये वाली कंडीशन ये कब ब्रेक डाउन हो, जब मेरे पास आई की वैल्यू 12 हो। ये देखें, अभी 10 से 15 तक चलेगा, लेकिन ये फॉल्स कब होगी, बेसिकली जब मेरी वैल्यू 15 से अबव हो जाएगी, 15 या 15 से अबव हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 12 के बाद ही बाहर चला जाए। जब आई की वैल्यू 12 हो उसके बाद ही बाहर चला जाए, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। उम्मीद है आपको ब्रेक स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट हमारी क्या करती है, ब्रेक करती है हमारे किसको, एग्जीक्यूशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।